और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि मुख्य सचिव ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। जो टारगेट किलिंग हुई थी, बैठक में सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई है। पर्यटकों और पूर्व सरपंच पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है, जिसमें मुख्य सचिव ने सुरक्षा की समीक्षा की है। आपको बताते चलें कि इस बैठक में पर्यटकों और पूर्व सरपंच पर हमले को लेकर सिक्योरिटी की अब एक तरह से समीक्षा की गई है। मुख्य सचिव ने सुरक्षा हालात की समीक्षा की है और बैठक में सुरक्षा मजबूत करने पर चर्चा हुई है। इसी पर और बातचीत करेंगे, हमारे सहयोगी ईशान वानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ईशान, बैक टू बैक दो हमले जिस तरह हुए, चुनावी माहौल चल रहा है और उसके बाद इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, ऐसे में सिक्योरिटी पर भी एक सवाल कहीं ना कहीं उठा था, जिसे लेकर अब इसे और मजबूत करने पर एक तरह से चर्चा हो रही है। इस पर गौर किया जा रहा है। जी देखिए, ये काफी अहम बैठक थी, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ने कुछ अहम मुद्दे जो है रेज किए हैं, क्योंकि टूरिस्ट पर इससे पहले हमले ना ही हुए हैं और बहुत समय के बाद ऐसा वाकया हुआ कि जब एक टूरिस्ट कपल को जो है निशाना बनाया गया। इससे पहले अमरनाथ यात्रा को निशाना बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसे टूरिस्ट को काफी समय के बाद निशाना बनाया गया और एक सरपंच को भी निशाना बनाया गया। तो इस मीटिंग में कुछ जो अहम पॉइंट जो डिस्कस हुई, उनका मुद्दा ये था कि जम्मू कश्मीर में जो अमन चल रहा है उसको खराब करने की कोशिश की जा रही है और उसके खिलाफ एक अप्रोच डिवाइस करना पड़ेगा, जिसमें काफी सारे जो कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस की या बाकी जो सिविल अमला है उनकी जरूरत है। और जो सिक्योरिटी सिनारियो है जो अभी चल रहा है कश्मीर में अमन, उसको किसी भी हाल में खराब होने नहीं दिया जाएगा। इस मीटिंग में यह भी डिस्कस किया गया कि लॉ एंड ऑर्डर जो एजेंसीज हैं उनको विजिलेंट रहना पड़ेगा, इंश्योर करना पड़ेगा वो कोऑर्डिनेट करें, ताकि एक एब्सोल्यूट सेफ्टी हो, ना केवल टूरिस्ट की, पॉलिटिकल वर्कर्स की या सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है उनकी भी जो है कंप्लीट सेफ्टी और सिक्योरिटी रहे। अब डीजीपी जो थे, जो उस मीटिंग में थे, आर स्वयं, उनका ये कहना था कि जो लार्ज इलेक्टोरल प्रोसेस है जिसकी वजह से काफी टर्न आउट हुआ है, उसके बाद जो है ऐसे एलिमेंट जो है अनर्व हुए हैं और जिसके चलते ही ये अटैक जो है वो कर रहे हैं। अब कुछ पुलिस और इंतजामिया की तरफ से कुछ एसओपीज बनाई जाएंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाई जाएंगी, जिसके तहत ही सारे टूर ऑपरेटर्स को या जो बाकी टूरिज्म के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको ऑपरेट करना पड़ेगा। क्या एसओपीज होंगी हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि इस हमले के बाद कहीं ना कहीं चिंता जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट वो बढ़ गई थी। इसीलिए सिविल इंतजामिया और पुलिस ने कोऑर्डिनेशन करते हुए तमाम अफसरान के साथ एक बैठक की है, जिसके बाद ये स्टेक होल्डर्स को बताया जाएगा कि किस तरीके से इन चांसेस जो है एक मिलिटेंट हमला होने की इन टूरिस्ट पे, उसको खत्म कर दिया जाए। ये जो है फिलहाल सरकार अपना प्लान डिवाइस कर रही है, ताकि जो पीस से आने वाली अमरनाथ यात्रा है उसमें भी इसको चलाया जा सके। और ये भी जरूरी है कि जो यहाँ माइग्रेंट लेबरर्स पे हमले हुए हैं उसको लेकर इस मीटिंग में चर्चा हुई, जिसमें यह बताया गया। बिल्कुल। और ईशान, जिस तरह से अब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, उसको अब किसी तरह से नुकसान ना होने पाए, इसी वजह से इस मीटिंग में तमाम पहलुओं पर एक तरह से चर्चा की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ईशान वानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में जानकारी